हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रीजनिंग नंबर सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमने 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, डायरेक्शन क्वेश्चंस 11 to 15, फाइंड द रोंग टर्म इन द गिवन सीरीज। हमें एक सीरीज गिवन होगी और उसमें हमें क्या बताना है, रोंग टर्म बतानी है, मतलब इनमें से कौन सी रोंग है यहाँ पे, और ये इसके ऑप्शंस है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 9। अब हम सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं। जैसे 9 - 4 कितना आ रहा है, 5। ठीक है, फिर 19 - 9 ये आ रहा है 10। फिर है 34 - 19 ये आ रहा है 15। और 54 - 34 आ रहा है 20। ठीक है, तो आगे जो भी नंबर आएगा, जैसे हम देख रहे हैं 78 - 54, देखो यहाँ पे 5 5 का गैप आ रहा है, तो आगे आना चाहिए, मतलब 25 आना चाहिए, लेकिन इसमें से जब हम माइनस करें 24 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारी सीरीज रोंग जा रही है। तो किसकी वजह से ये टर्म रोंग आ रही है, क्योंकि 54 34 ये जो भी थी, यहाँ तक तो बिल्कुल सीरीज करेक्ट चल रही थी, 54 तक सीरीज बिल्कुल करेक्ट चल रही थी। लेकिन जो 78 आया, इसकी वजह से हमारी सीरीज का जो पैटर्न है ना, वो रोंग हो गया। इसका मतलब इसका इसमें जो रोंग टर्म है वो क्या होगी, 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 78। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। हमने पहले माइनस करके देखा, 5 5 का गैप आ रहा था, लेकिन जो ये वाली जो है ना सीरीज, यहाँ पे 24 का गैप आ गया, इस वजह से यहाँ पे 78 क्या हो गया, रोंग हो गया। ठीक है, मतलब 54 यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, और ये यहाँ पे रोंग है। अब हम इसका 12 क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें सीरीज दी गई है ये 8 48 16 96 32 198। अब हमने क्या बताना है, इसमें रोंग टर्म बतानी है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, जैसे देखो, क्योंकि टर्म में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं लग सकता। यहाँ पे 8 की टेबल में 48 कितने पे आता है, देखो 8 6 जा 48 होता है। ठीक है, फिर अगर हम इसका और इसका रिलेशन देखें तो 16 3 जा 48 होता है। अब हम इनका और इनका रिलेशन देखें, 16 6 जा 96 होता है। और अगर हम इनका इसका और इसका रिलेशन देखें, 32 मल्टीप्लाई कितने पे 96 आता है, अगर हम 3 जा करें तो 96। तो जब हम यहाँ क्या पैटर्न आ रहा है, तो जो पहले वाला नंबर है उसका ये 6 जा हो रहा है, और तीसरे वाले नंबर का ये क्या हो रहा है, 3 जा। ठीक है, ऐसे ही 16 ये 6 जा और 32 3 जा। ठीक है, इनका पैटर्न तो सही बन रहा है। तो जब हम करेंगे, अब हम आगे क्या आना चाहिए, 32 6 जा आना चाहिए। तो 32 6 जा जब हम कर रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 192, और लेकिन यहाँ पे आ रहा है 198। मतलब जो हमारा पैटर्न था कि यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 6 से और यहाँ पे 3 से। तो अब 32 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ आना चाहिए था 192, लेकिन 198 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 198। ये यहाँ पे रोंग है, इसकी वजह से हमारा पैटर्न रोंग जा रहा है। और अगर हम लॉजिक देखें तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई 6 से हो रही, फिर मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। ठीक है, इस टाइप से करना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें सीरीज गिवन है, इसमें हमने रोंग टर्म बतानी है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, मतलब इसमें कौन सी टर्म रोंग है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे 10 और 7 में क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे 10 - 7 3 आ रहा है, फिर 44 आ गया। 44 का इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, मतलब ये एक अलग टर्म आ गई। फिर हम देखते हैं 15 - 12, ये भी 3 आ रहा है, फिर से 44 आ गया, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर आया 16 और 13, तो 16 - 13 ये भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमारा पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर जब हम माइनस करें, 3 का गैप आ रहा है, फिर 44 आ रहा है। ऐसे इसमें 3 का गैप आ रहा है, 44 आ रहा है, इसमें भी 3 का गैप है, फिर 44 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 24 - 17 करें, अगर हम 24 - 17 कितना आ रहा है, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 की 0, तो 7 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो किसकी वजह से रोंग हो रही है, 24 की वजह से हमारी सीरीज
रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए था जब इसमें से वो माइनस हो ना तो 3 का गैप आए, यहाँ पे आना चाहिए था 20, लेकिन यहाँ पे 24 है, और उसके बाद देखो 44 फिर से आ रहा है, तो ये वाला नंबर बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट कौन सा 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन by 3 and every third number is 44। हमें हर बार तीसरे नंबर पे 44 लेके आना है, और इनमें जब सब्ट्रैक्शन करें तो 3 का गैप आना चाहिए। तो ये इसका लॉजिक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें हमें सीरीज गिवन है 196, 169, 144, 121, 180, ठीक है। इसमें हमें रॉन्ग टर्म बताने की कौन सी नंबर रॉन्ग है कि जिसकी वजह से हमारा लॉजिक जो आ रहा है वो गलत हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि हमें स्केयर्स पता होने चाहिए सबके, ठीक है। जो 196 है, यहाँ पे 196 होता है 14 का स्केयर, ठीक है। 169 होता है 13 का स्केयर, और 144 होता है 12 का स्केयर, और 121 होता है 11 का स्केयर। तो देखो ये 11 का स्केयर, ये 12 का, 13, 14, तो 11 यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है, 11, 12, 13, 14 का स्केयर। लेकिन 80 किसी का स्केयर नहीं होता, मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर आना था जो 10 का स्केयर हो, क्योंकि 10, 11, 12 ऐसे चलना चाहिए था। इसका मतलब रॉन्ग टर्म हमारी क्या होगी, 80। ये वाली यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80, ठीक है। और पैटर्न हम क्या लिखेंगे, या लॉजिक हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्केयरिंग ऑफ नंबर्स, स्केयरिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। इस टाइप से हमें करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये है हमें सीरीज गिवन है, यहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म बतानी है, ठीक है। तो देखो 4, 12, 36 अलग से ही हमें दिख रहा है, 4 की टेबल में 12 कितने पे आता, 3 पे। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि क्या कौन सी इसमें रॉन्ग टर्म है। 4 3 यहाँ पे होता है 12, 12 3 होता है 36, 36 3 होता है 108, और 1083 क्या होता है, देखो 1083 यहाँ पे 8 3 24, और 3 0 02, 3 1 3, 3 to 4 होना चाहिए था, 1083 3 to 4 होना चाहिए था हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ आ रहा है 3 to 5। इसका मतलब इसी की वजह से हमारा पैटर्न पूरा रॉन्ग हो गया। तो ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 to 5 हो गया। और लॉजिक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है, इस टाइप के जिसमें हमें रॉन्ग टर्म बतानी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, क्योंकि क्या था इसमें वन टर्म यहाँ पे रॉन्ग लिखी हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको रिपीट करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पे 137, तो इसमें देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये लास्ट वाले टर्म को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट करनी है सीरीज। तो हम लगा के देखते हैं, जैसे 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2, 7 में से 3 गया 4, 13 माइनस 7 हो गया 6, 21 माइनस 13 हो गया 8, 31 माइनस 21 हो गया 10। तो मतलब 2 2 का गैप आ रहा है, या +2 का एडिशन हो रहा है हर बार। तो आगे जो भी नंबर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, 12 ऐड होना चाहिए। मतलब अगर हम 31 में 12 ऐड करें, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो मतलब कि जब हम 43 में से 31 माइनस करें तो 12 आना चाहिए यहाँ पे, मतलब गैप। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए हमारा, 43। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, हमारा ऑप्शन नंबर ए 43, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे हम लॉजिक क्या लिखेंगे, एडिशन बाय +2 एवरी नंबर, मतलब हर बार +2 का एडिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 में 2 ऐड किया, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, एडिशन भी बोल सकते हो। 1 में 2 ऐड किया 3, फिर 3 में मतलब 4 ऐड किया, मतलब हर बार यहाँ पे जैसे 2 4 6
8 ऐसे गैप आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं 2 की टेबल यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए हमारी, तो इस टाइप से ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 43। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ एक टर्म मिसिंग है, वो हमें टर्म बतानी है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लग सकता क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टर्म आ रही है। हम मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। 30 की टेबल मतलब 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो 180 आ रहा है। ठीक है, फिर हम 180 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 900 आ जाए। अगर हम फाइजा से करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। अब हम 900 को अगर 4 से करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 3600। देखो अब यहाँ क्या चल रहा है, 654, मतलब एक एक कम होता जा रहा है नंबर और उससे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे 3600 है, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, यहाँ 654। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, 10800 आ रहा है। और अगर हमें आंसर हमारा देखना है कि सही है, इसको भी आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म पता है 10800। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 00116। इसका मतलब हमारी नेक्स्ट टर्म बिल्कुल सही आ रही है। तो हमें यही वाला पैटर्न लगाना है जैसे 654। तो यहाँ से जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ए 10800। और यहाँ पे लॉजिक हम लगा सकते हैं सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक एक डिक्रीज होता जा रहा है। तो आपको इस टाइप से करना है, चाहे हमें रोंग टर्म फाइंड आउट करनी हो, चाहे हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी हो। पहले हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि उसको कैसे, क्या उसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो इस टाइप से अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।